नमस्कार दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर। यार, पिछले चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका ईमेल रिकवर नहीं हुआ है। तो अभी हमने ये नया चैनल क्रिएट किया है। तब तक इस पे वीडियो अपलोड होता रहेगा। जैसे ही वो वापस आता है फिर से उसी पे वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमने पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लिया हुआ है। अभी हाल ही में 5 अलायंस काफ़ी चर्चा में आया। हमें देखेंगे चर्चा में क्यों आया, ये 5 अलायंस क्या है, इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं, इसका गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 अलायंस चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में इसलिए आया क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत सरकार के द्वारा कराया गया है, जो कि भारत सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया। अब बात करें कि जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप किसके आधार पर लगाया, तो ये 5 अलायंस के माध्यम से लगाया। किसके माध्यम से? 5 अलायंस के माध्यम से। अब यहाँ पे ये भी बात करेंगे 5 अलायंस क्या है, तो ये एक खुफिया गठबंधन है जो कि एक दूसरे को खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इसके अंदर देश कौन कौन से हैं? इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर बात करें कि इसके गठन की, इसका गठन 1941 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आतंकवाद, साइबर अपराध और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे को खुफिया जानकारी साझा करना, क्योंकि एक दूसरे को खुफिया जानकारी साझा करेंगे तो एक दूसरे को काफ़ी मदद होगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने ब्रांड एम्बेसडर से लिया हुआ है। अभी देखेंगे अभी हाल ही में कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने और क्या क्वेश्चन है। जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया और यह कंपनी क्या है, इसका थीम क्या है, और भी मुख्य कंपनी जिनके ब्रांड एम्बेसडर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जापानी कंपनी यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? कटरीना कैफ को। यह कंपनी क्या है? तो यह एक कपड़ों की कंपनी है जो कि जापान की यूनिक कॉलोनी ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी का पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका थीम क्या है? बेहतर कल के लिए यूनिक कॉलोनी की पहचान को बढ़ावा देना। और भी कंपनी की बात करें, जैसे मारुति सुजुकी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान, पेप्सी की रणवीर सिंह, टाटा समूह के अमिताभ बच्चन, नेस्ले प्रियंका चोपड़ा, एयरटेल के विराट कोहली इसके पहले पिछले वर्ष भी थे। आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि आज से स्टार्ट हो जाएगा, इसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? शाहरुख खान जी। इसका थीम कौन? आईसीसी वर्ल्ड कप के कल हमने एक दिन क्वेश्चन कराया हुआ था, उसका सॉन्ग कौन सा है? तो दिल जश्न बोले। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सम्मेलन और समारोह से लिया हुआ है। अभी हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमें देखेंगे बैठक कहाँ पे हुआ और कब हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने किया, इसके साथ साथ यह क्या है। तो देखो, पूरे भारत को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पूरे भारत को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर 5 क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। उसके बाद 1971 में एक और क्षेत्र डिवाइड बना दिया गया, उत्तरी पूर्वी। और इसके मुख्यालय की बात करें तो उत्तरी का नई दिल्ली, दक्षिणी का चेन्नई, पूर्वी का कोलकाता और पश्चिमी का मुंबई, मध्य का प्रयागराज। ठीक है, तो अभी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का बैठक हुआ और ये जितने भी क्षेत्र हैं इन सबका बैठक होता है। और इस बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत सरकार के गृह मंत्री। तो अभी उत्तरी का बैठक हुआ और बैठक कहाँ पे हुआ? अमृतसर, पंजाब में। कब हुआ? 26 सितंबर को। अध्यक्षता किसने किया? अमित शाह। अगर बात करें कि उत्तरी क्षेत्रीय परिसर में कौन कौन से राज्य या कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज आते हैं, कौन कौन से राज्य? हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो न्यू दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश विशेष से लिया हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन सम्मेलन और समारोह का भी आप ले सकते हो, लेकिन ये हमने उत्तर प्रदेश विशेष से लिया हुआ है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? इसके उद्घाटन किसने किया? यह क्या है? इसके क्या क्या लाभ है? इसमें कितने देश ने पार्टिसिपेट किया? और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो नोएडा में। कब किया गया? 21 से 25 सितंबर। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन भारत सरकार के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। यह क्या है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाने वाला वार्षिक आयोजन है। यह उत्तर प्रदेश के उत्पादों एवं सेवाओं को वैश्विक बाजारों में वृद्धि करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट के वृद्धि होगा, निवेश में वृद्धि होगा, उसके साथ साथ रोजगार सृजन होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूरे 66 देशों के 400 से अधिक खरीदारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, और यहाँ पे उपस्थित हुए।
चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। अभी हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ। तो हमें देखेंगे तीनों के बीच जो समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ उसको क्या कहा जाता है और ये अभ्यास कहाँ पे किया गया और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कौन किया, इसका उद्देश्य क्या है। तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ उसको एम्बर्ड हार्ट कहा जाता है। कहाँ पे किया गया, तो इंडोनेशिया के बाली सागर और जावा सागर में किया गया। कहाँ पे, बाली सागर और जावा सागर, भारत की तरफ से। तो देखो जब समुद्री अभ्यास, तो जाहिर सी बात है कि नौसैनिक युद्धपोत शामिल होगा। तो भारत के नौसैनिक युद्धपोत INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दक्षिणी हिंद महासागर में सुरक्षा स्थिति को सुधारना। क्योंकि देखो ये जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में ही स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि दक्षिणी की ही बात होगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। अभी हाल ही में 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। हमें देखेंगे पुरस्कार किसके दिया गया और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार कहाँ पे दिया गया और कब दिया गया। यह पुरस्कार क्या है, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुआ, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको दिया गया, तो अभिनेत्री वहीदा रहमान को। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहली महिला है, वहीदा रहमान, जिनको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सी महिला है, ये पहली महिला। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 27 सितंबर को। कहाँ पे, दिल्ली में। यह पुरस्कार क्या है या क्यों दिया जाता है, देखो भारतीय सिनेमा में जो उत्कृष्ट योगदान करता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे चाहे वो अभिनेता हो, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे निर्देशक हो, चाहे निर्माता हो। इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1969 में हुआ था। यह पुरस्कार कैसे आवेदन करना पड़ता है, तो इसकी आवेदन भारतीय फिल्म निर्माता संघ फिल्म फेयर द्वारा किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी वो मुख्य चैनल जैसे ही वापस आ जाता है तो हम आपको उस चैनल पे मिलने लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।